धीरेन्द्र मुन्ना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये सरकार अपना किस तरह का चेहरा दिखा रही है कि सब ठीक हो रहा है, सामान्य हो रहा है, 24 घंटे का उनको टाइम दिया है, कारण बताओ नोटिस। आज भी तो 650 रद्द हो गई फ्लाइट और पैसे अब भी लिए जा रहे हैं। कालाबाजारी चल रही है खुल्लम खुल्ला। देखिए, जिस तरह से संदीप जी हो रहा है यह बेहद दुखद है। केसी त्यागी साहब को भी मैंने सुना है, उनसे भी पैसे लिए गए हैं, लेकिन आपने 5 लाख लोगों का आंकड़ा दिया है, तो बाकी जो आम जो यात्री हैं, मुझे उनके प्रति भी संवेदना है। और ये संवेदना जो है उसी को सरकार भी समझ रही है, तभी जांच के आदेश 24 घंटे में दी गई है। अच्छा, एहसान किया। ओहो, जांच के आदेश 2 साल पहले बताया था हम कानून बदलने वाले हैं, तैयारी कर लो। उसकी समीक्षा करना किसका काम था? वो संयुक्त राष्ट्र जाना पड़ेगा उसके लिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव उसका आदेश देंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा। यहीं पर होगा, संयुक्त राष्ट्र होगा या होना था, या होना था। वो क्यों नहीं किया गया? वो किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल डीजीसीए की जिम्मेवारी है। जिम्मेदार तो है ही डीजीसीए, इससे कहां इनकार करना। लेकिन इस तरह की घटना सिर्फ हमारे यहां हुआ है, यह भी गलत है। अच्छा, कहां हुआ? साउथ वेस्ट एयरलाइंस का हुआ यूएस में। अच्छा। 17 दिसंबर को 2022 को क्या हुआ था? क्या वजह थी कि 2 साल पहले सरकार ने वहां बता दिया था कि हम नियमों में बदलाव कर रहे हैं, आपको और पायलटों की भर्ती करनी पड़ेगी, आपको टाइम जो दिया जाता है उनको छुट्टी का वो बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए साउथ वेस्ट एयरलाइन में ये गड़बड़ हुई थी? नहीं, कर्मचारियों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के पूरे विश्व में इस तरह का चल रहा है। मैं इस तरह का चल रहा है, डिफेंड कर रहा हूं। 3250 फ्लाइटें पिछले 5 दिनों में रद्द हो गई। बताइए तो कहां हुआ है? कहां हुआ है? दुनिया का एक मुल्क बताइए कि एक एयरलाइन बंधुआ बना दे, बंधक बना दे पूरे देश को, क्योंकि उसके पास 64.5% का मार्केट शेयर है। एक देश बताइए जहां पर एयरलाइन के पास इतना बड़ा शेयर हो। बिल्कुल। उसका देख, माइक्रोसॉफ्ट का भी बड़ा शेयर होने लगा था तो उसको लोगों ने तोड़ा था। यह गलती है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन मोनोपोली करने का मौका तो मिला है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो किसके 11 साल से किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। और इतनी हिमाकत, इतना दुस्साहस, इतना दम्भ, गुरूर, अहंकार कि एक कंपनी, एक अदनी सी कंपनी तो है, ऐसा क्या है? ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं इंडिगो में? वो सरकार की बात नहीं मानेगी। ऐसा दुस्साहस। मैं समझता हूं कि आपकी वेदना आम यात्रियों की वेदना नहीं है, ये गुस्सा है। एक कंपनी देश का तमाशा बनाकर बैठ गई। अगर आपके गुस्से का और लोगों के वेदनाओं का अगर सही रूप से मूल्यांकन सरकार नहीं करती तो फौरी तौर पे 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं मांगी जाती। अच्छा, और जो कार्रवाई होगी क्या हो जाएगा? वो महाकुंभ में भी 80-80, 90-90 हजार रुपए वसूले गए थे यात्री से। किस किस पर कार्रवाई हुई? क्या हुआ? मैं बता रहा हूं कि ये लोगों के बेहतरी, कर्मचारियों के बेहतरी के लिए नियम बने, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे ना। यात्रियों के साथ के महाकुंभ में जो लूट मचाई एयरलाइन कंपनियों ने, पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद जो लूट मचाई, उस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक पता लगा? ये जब आप चैनल पे चलाते हैं संदीप जी की ये इस तरह की त्रासदी हुई है तो कार्रवाई को भी फिर एक आध बार दिखलाने का प्रयास जरूर करिए, ताकि हम कार्रवाई ढूंढता रह गया मैं, कहां हुई कार्रवाई? और ये मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मैं अब यहीं पे आता हूं ना कि कई ऐसे देश है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक, मैं फिर वहीं आता हूं। मंत्री को सीधा सीधा जब कोई निजी कंपनी के द्वारा गलती की जाती है तो आप सीधे मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, ये कहां तक जायज है? अच्छा, अगर आप वो तो हो, मैं भूल गया। हाँ मुन्ना भाई, मैं भूल गया कि ये तो एनडीए की सरकार है। वो तो पहले ही बता दिया था 2015 में ही राजनाथ सिंह ने, तब गृह मंत्री थे, कि ये कोई यूपीए की सरकार थोड़ा एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे वगैरह नहीं होते। और वैसे भी टीडीपी की बैसाखी की जरूरत है और जेडीयू की भी। संदीप जी, इसमें पॉलिटिकल एंगल तो मैं लाने ही नहीं देना चाहता हूं। आपके कहने से थोड़ा नहीं आएगा, पॉलिटिकल एंगल तो है इसमें, पॉलिटिक्स ही है और क्या है।
फर्ज करिए कि 1 मिनट के लिए कोई गलत न्यूज आपके चैनल पर चलाया जाता हो तो आप सूचना एवं प्रसारण मंत्री को दोषी मानेंगे कि फौरी तौर सूचना और प्रसारण मंत्री को क्यों दोषी मानेंगे? यहां पर जो संपादक बैठे हैं, संदीप चौधरी बैठा है, रजनीश आहूजा बैठे हैं, प्रवीण यादव बैठे हैं, शिवम गुप्ता बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होगी, जिम्मेदारी तय होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? वही मैं बता रहा हूं कि उसकी जिम्मेदारी तय होगी। कहां हो रही है? किसने कहा जिम्मेदारी तय हो रही है? जी कंपनी ने कर दिया। कहां तय हो रही है? ये कंपनी ने किया है, गलती अगर की है तो उसका हर्जाना त्यागी जी को भी मिले और हमारे आम यात्रियों को भी मिले, उस पर दंड लगे। आपने जो कल भी अनुराग भदौरिया, अरे भाई गलती हो गई, किसी प्राइवेट कंपनी ने कुछ किया, अनदेखी कर दी, मंत्री क्यों इस्तीफा दे? ये कह रहे हैं धीरेन्द्र मुन्ना। मुझे तो लग रहा था जब आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बाइट चला रहे थे, ऐसा लग रहा है बेचारा है, वो कुछ नहीं आता है। वो कह रहा है कि नहीं हम तो बात करेंगे, हमने पहले ही बोल दिया था और उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, पहले ही कर लेना चाहिए था। ये तो एक आम आदमी बोलता है जो हताश और परेशान होता है, जिसके हाथ में ताकत नहीं होती है। जब मंत्री इतना मजबूर होगा, इतना लाचार होगा, तो आप निर्देश गंभीरता से नहीं लिया, आपको पता ही नहीं लगा। अब पता लग रहा है कि निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। जब मैंने कहा ना, जब मंत्री इतना लाचार मजबूर होगा तो जनता के साथ न्याय कैसे होगा? तो हमने तो एक मजबूर और लाचार सरकार को चुन लिया है। अरुण कुमार है हमारे दर्शक, जो खुद रो रहा है एक तरह से। एक मिनट, बड़ा मेरी बात नहीं सुनी गई, हमने तो पहले बोल दिया था, जनता परेशान है। सुनिए ना, पहले के जमाने में गांव में साहूकार लूटते थे, अब कंपनी वाले लूट रहे हैं, खुली लूट चल रही है। बिल्कुल लूट रहे हैं, नहीं, और लूट का, और देखिए तरीका देखिए, एक एनडीए घटक के साथी बैठे कह रहे हैं बताइए अमेरिका में हुआ कि नहीं हुआ, बताइए ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि नहीं हुआ। अरे भैया ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को आप विश्वगुरु की बात करते हैं, विश्वगुरु, और बात कर रहे हैं अमेरिका। कमाल की बात कर रहे हैं। लोग परेशान यहां पे हैं, बेहाल हैं, बुजुर्ग परेशान है, माँ बाप परेशान है, छोटे छोटे बच्चे परेशान है, लोगों का एग्जाम छूट गया, किसी के रिश्ते टूट गए होंगे, कोई अपनी बहन की शादी में नहीं पहुंच पाया, रिश्ते नहीं निभा पाया। एक रिश्ता नहीं निभा पाता है तो पूरी जिंदगी भर के रिश्ते टूट जाते हैं। हमारी संस्कृति संस्कार पे उसका प्रभाव आता है। आपके लिए छोटी सी बात है, एक परिवार को सोचो, बहन अपनी एक बहन की शादी में नहीं पहुंच पाएगी, पूरी जिंदगी भर के लिए उसका एक रिश्ता कैसा टूटने के कगार पे आ जाता है। लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो इससे मतलब नहीं है, आपको हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार से मतलब नहीं है, आपको तो इससे मतलब है। कहां से आएगा, नहीं, ये कैसे आएगा, पर है, किसको दे दिया जाए, कैसे ले लिया जाए? अनुराग, मैं यहां पर एक तरमीम करना चाहूंगा। मैं पूरी व्यवस्था जब कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान ले लेता? बुला ले कंपनी को, लाइन हाजिर कर दे, कौन रोक सकता है? ये मीडिया वाले बाबरी मस्जिद पर घमासान और हिंदू मुसलमान सनातन का सम्मान, खबरें ये हैं, चर्चा ये हो रही है। ये पूरा सिस्टम, हमारी पूरी व्यवस्था देखिए चतुर्मुर्ग बनी बैठी है। देखिए मैं आपको बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। हमारे सम्मानित केसी त्यागी जी ने कहा कि हमारी बिटिया, मतलब हम लोग की बहन बेटी, उससे 41,000 ले लिया गया। मैं कहता हूं कि देश की हर बेटी के आपके माध्यम से, त्यागी जी, आपके तो पैसे वापस मिलने ही चाहिए। और वो जो आज की डेट में जिन्होंने 40,000, 41,000, 50,000 और 20,000 से ऊपर पैसे दिए हैं, सब लोग अपनी अर्जी लगाइए और इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने सोशल मीडिया में डालिए, सबके पैसे वापस होने चाहिए। वो पैसे नहीं जो ओवरचार्ज किए गए। अगर किसी के पैसे वापस नहीं हुए तो सरकार जनता की नहीं है, सरकार धन्ना सेठों की है। मैंने कल एक सवाल रखा था, इंडिगो हर्जाना क्यों ना दे? बाकी जो ओवरचार्ज कर रहे हैं वो तो वापस होने चाहिए। अरे हर आदमी को 10,000 क्यों ना दे? 5 लाख आदमी हो गए तो 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा जाए इस कंपनी पर, क्यों ना लगाया जाए? बिल्कुल लगाया जाए, बिल्कुल लगाया जाए। जो कंपनी रोज 20 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है और हमारे आपके पैसे से कमाती है, 7,500 करोड़ की प्रॉफिट दिखाती है, वो कंपनी हमारा खून चूस के बनेगी, हम लोग को बर्बाद करके अपनी यहां पे मुनाफा कमाएगी। पर कंपनी ही आग ली जा रही है, जो कंपनी हमारे हिंदुस्तानियों का वो ठीक है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।